नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपके सामने जीसी लियोंग चैप्टर 7 एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म लेकर के आए हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो हम और मेहनत करेंगे, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको कोई बदलाव चाहिए, कोई अगर बेहतर सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए चैप्टर 7 एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले जो इसमें जानना है वो है टाइप्स ऑफ डेजर्ट। टाइप्स ऑफ डेजर्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि दुनिया में किस तरह के डेजर्ट है। बस उसके पहले थोड़ा सा डेजर्ट्स का इंट्रो हो जाए। बिना इंट्रो के क्या मज़ा, थोड़ा इंट्रो आगे बिल्डअप करने में हेल्पफुल हो जाता है। तो पहले जान लीजिए कि दुनिया में डेजर्ट्स की इस वक्त संख्या क्या है, यानी डेजर्ट्स की स्थिति क्या है। तो अबाउट फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड लैंड इज डेजर्ट। किसी न किसी तरह का डेजर्ट है दुनिया का 1/5 लैंड। और ये रॉकी हो सकता है, स्टोनी हो सकता है, या सैंडी, किसी भी फॉर्म में। डेजर्ट एकदम बैरन होते हैं जहाँ कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही डेजर्ट को ट्रू डेजर्ट के तौर पे जाना जाता है। देर आर पार्शियल डेजर्ट्स ऑल्सो, जहाँ थोड़ा मोड़ा आपको वेजिटेशन कुछ कुछ मिल जाता है दूर दराज के क्षेत्रों में। आमतौर पे जहाँ बिल्कुल कुछ ना उगे उसी को ट्रू डेजर्ट के तौर पे जाना जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप ठीक से देखेंगे तो आपको एक डेफिनेट पैटर्न मिलेगा डेजर्ट्स के होने में। यानी ऐसा आपको लगेगा कुछ खास जगहों पे ही ये रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं। आपको ये इमेज दिखेगा, आप वर्ल्ड मैप में डेजर्ट वाला सेक्शन ढूंढ के देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो अधिकांश डेजर्ट है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही लिमिटेड है। और इनका प्रेजेंस बोथ नर्दर्न और सदर्न साइड में मोस्टली आपको इसी रेंज में मिल जाएगा। चाहे इक्वेटर के नॉर्थ में हो, चाहे इक्वेटर के साउथ में हो, 15 से 30 डिग्री वाला जो हिस्सा है वहीं पे आपको मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स मिल जाएंगे। चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप। यूरोप में तो बहुत डेजर्ट आपको न के बराबर मिलेगा। चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिकाज हो, या फिर नीचे इधर ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब आपको इन्हीं रीजन्स में ज़्यादा डेजर्ट मिलेगा। फिर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको अधिकांश डेजर्ट जो हैं वो ट्रेड विंड वाले जोन में ही मिलते हैं। ये तो 15 से 30 डिग्री में ही आप जानते भी हैं कि ट्रेड विंड मोस्टली इसी जोन में फ्लो करती है। जब विंड्स पे आएंगे तो हम दोबारा इस पूरे विंड सिस्टम को भी पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रेड विंड वाला जो सिस्टम है, इसी के एरियाज में ज़्यादातर रेगिस्तान मिलते हैं। और ये रेगिस्तान भी कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर, आप फिर से अगर आप मैप उठा के देखें तो ये ऑफ शोर रीजन्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ आप इमेज में देखिए कि मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट्स हैं ये ऑफ शोर रीजन में है, टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ट्रेड विंड का जो असर होता है वो सब मिल के कंबाइनली फॉर्म करते हैं डेजर्ट लाइक कंडीशन। एक और जो इनके इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल पार्टनर है वो है कोल्ड करंट का उन रीजन्स में फ्लो करना। जो किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड वाला जो ऑफशोर रीजन जो है, यानी जो कोस्टल एरिया है, उधर कोल्ड करंट्स आ जाते हैं। तो कोल्ड करंट्स इस तरह का कंडीशन क्रिएट कर जाते हैं कि वहाँ पे जल्दी मॉइस्चर जो है वो कंडेंस नहीं हो पाता है। वो वहाँ पे और ड्राइनेस वाला कंडीशन क्रिएट करते हैं। जब इस तरह का कंडीशन क्रिएट होगा तो बारिश न के बराबर होगी, या शायद बारिश साल में बहुत बहुत मिनिमलिस्ट तौर पे हो। और ये पर्याप्त है, ये कंडीशन ही सही है डेजर्ट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये लगातार ड्राइनेस और एरिडिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेजर्ट कहीं फॉर्म हो रहा है तो उसके एक सिम्टम के तौर पे, कि अगर एरिया में लगातार ड्राइनेस बना हुआ है, एरिडिटी है, एकदम सूखा है और मॉइस्चर बहुत लो रह रहा है, तो इस कारण से वहाँ डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और फाइनली कंप्लीट डेजर्ट बन जाता है। ये जो अभी जो भी सिम्टम्स आपने देखे, जैसे ऑफशोर, वेस्टर्न ऑफशोर वाला रीजन जो हो गया, कोल्ड करंट वाला जो रीजन हो गया, ट्रेडविंड वाला जो इलाका हो गया जो डेजर्ट्स फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट के रीजन को। यानी ये कंडीशंस ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। ट्रॉपिकल रीजन में जो हॉट डेजर्ट्स बनते हैं उसके लिए ये जो सारे कंडीशंस है, जैसे ऑफशोर ट्रेडविंड हो गया, वेस्टर्न साइड में खासतौर पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा में जो ऑफशोर ट्रेडविंड है वो, दूसरा कोल्ड करंट, और तीसरा लगातार मॉइस्चर का न अवेलेबल होना। इन्हीं कारणों से मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है आमतौर पे 15 से 30 डिग्री का रीजन। तो ये सारे कंडीशंस जो हैं वो
एरिड रीजन वाले ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसको ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहते हैं। इन डेजर्ट्स में मोस्टली है ग्रेट सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट जो इंडिया में है, कालाहारी, नामिब, अटाकामा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्ट यूएसए एंड नॉर्दर्न मैक्सिको। तो ये कुछ वर्ल्ड के फेमस डेजर्ट्स हैं, आप इधर इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये भाई सारे कंडीशंस हैं डेजर्ट बनाने के लिए। यहाँ तो बात हो गई कि भाई ज़्यादातर जो हैं वो वेस्टर्न हिस्से में डेजर्ट्स बन रहे हैं, पर उन हिस्सों का क्या जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। कॉन्टिनेंट्स के बीच में जैसे गोबी डेजर्ट हो गया, तुर्किस्तान डेजर्ट हो गया, ये तो कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ते हैं। ये कैसे रेगिस्तान बन गए? इन रीजन्स के हिसाब से तो ना यहाँ पे कोल्ड करंट का बहुत ज़्यादा असर है, और जो वेस्टर्न साइड कोस्टल का इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं यहाँ हो रहा है। तो ये तो कॉन्टिनेंटैलिटी है, ये तो कॉन्टिनेंट के बीच का हिस्सा है, इसमें कैसे रेगिस्तान बना? तो ये एग्जाम्पल है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के, यानी यहाँ ऑलरेडी किसी कारण से टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम रहता है, इतना ज़्यादा ये घिरा हुआ है कि बहुत ज़्यादा यहाँ भी विंड फ्लो उतना रेगुलेटिंग नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा लेकर आए। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हाई रहता है, और इस तरह के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो पाना संभव नहीं है। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ वेजिटेशन, इन एरियाज में डेजर्ट कंडीशंस क्रिएट होते हैं, डेजर्ट्स बन जाते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मोस्ट ऑफ द टाइम डेजर्ट बनने के कारण है। अब आइए टाइप्स ऑफ डेजर्ट की बात कर लें। टाइप्स ऑफ डेजर्ट कैसे रिकॉग्नाइज होता है? तो टाइप्स ऑफ डेजर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज होता है अपने इरोडिंग इफेक्ट के कारण। कोई भी डेजर्ट में किस तरह का इरोजन हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जो इरोडेड मटेरियल है उनका जो फर्दर डिपोजिशन है वो कहाँ हुआ है, किस तरह से हुआ है, और किस तरह से वाटर ने उस ज़मीन को शेप किया है, वाटर ने नहीं शेप किया है तो विंड ने किस तरह से शेप किया है। तो ये सारे कंडीशंस टाइप ऑफ डेजर्ट को जन्म देते हैं। आइए पहला जो डेजर्ट टाइप है वो जाने। पहला है हमादा या रॉकी डेजर्ट, इसको कहते हैं। ये काफ़ी खुला खुला डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा रॉक बोल्डर्स वगैरह आपको दिखेंगे, और हवा के रेगुलर एक्शन के कारण यहाँ से रेत अक्सर साफ हो जाती है, रेत को दूर हवाएं बहा के ले जाती हैं, इसीलिए रॉकी स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा दिखता है इन डेजर्ट्स में। और रॉक्स भी जो हैं वो काफ़ी वेल पॉलिश्ड हैं, हवा के लगातार मार से हवा जो अपने साथ उनके टूटे हुए टुकड़े सैंड पार्टिकल्स जो कैरी कर रहा है वो इन रॉक्स से फिर टकराते हैं, तो वो ऑलमोस्ट पॉलिश्ड सरफेस क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ आप इमेज में देखिए किस तरह का हमादा डेजर्ट बेहद पॉलिश्ड रॉक सर्फेसेस ओवरऑल वे में आपको दिखता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल में है सहारा डेजर्ट। सहारा में भी हमादा एल होमरा जो कि लिबिया में है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है हमादा या रॉकी डेजर्ट का। सहारा बहुत से कंट्रीज में फैला हुआ है, अफ्रीका का ह्यूज रीजन सहारा के अंडर कवर्ड है। अगले टाइप ऑफ डेजर्ट में आ जाते हैं जिसको रेग या स्टोनी डेजर्ट के तौर पे भी जाना जाता है। ये डेजर्ट बनता है बहुत दूर तक बिछे हुए एंगुलर पेबल्स या ग्रेवल्स से। ये इतने बड़े रॉक के टुकड़े होते हैं जिसको हवा उठा नहीं पाती है। हवा को चाहिए कि थोड़े छोटे छोटे हों, रेत जैसे हों, तो जब तेज़ हवा चले तो हवा उसको उड़ा के कहीं लेके चली जाए। पर यहाँ उन रॉक्स का वेट इनफ होता है कि हवा इजीली उसको उड़ा ना पाए, बट जो बेसिक छोटे छोटे वाले टुकड़े हुए हैं, जो रेत वाले टुकड़े हैं, वो लगातार विंड फ्लो से यहाँ भी क्लीन हो जाते हैं। तो जो कंप्लीट सैंडी डेजर्ट है उसके कंपैरिजन ये डेजर्ट थोड़ा एक्सेसिबल है। आमतौर पे इन जगहों पे रहने वाले लोग कैमल्स के काफ़ी बड़े बड़े हर्ड्स अपने साथ रखते हैं, कैमल्स को पालने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ओएसिस वगैरह है तो थोड़ा बहुत वेजिटेशन भी इधर हो ही जाता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है लिबिया और इजिप्ट के डेजर्ट्स। आपको वहाँ पे रॉकी सरफेस ही टाइप मिलता है, पूरा रेत ही नहीं सिर्फ दिखेगा, रॉकी रॉकी टाइप पूरा दिखेगा, ठीक है। यहाँ लिबिया और इजिप्ट में इस डेजर्ट को सेरीर कहते हैं, SERIR, सेरिर। और बाकी के अफ्रीका में अगर इस तरह का डेजर्ट पाया जाता है तो उसको रेग के तौर पे जाना जाता है, स्टोनी डेजर्ट जिसको रेग कहते हैं, ठीक है। तो लिबिया और इजिप्ट में सेरिर के तौर पे जाना जाता है अगर वहाँ स्टोनी डेजर्ट है, या वहाँ पे जो डेजर्ट है उसको एज अ सेरिर के तौर पे जाना जाता है। बाकी अफ्रीका में अगर स्टोनी डेजर्ट है तो उसको रेग के तौर पे जाना जाता है। अगला जो टाइप है हमारा वो है अर्ग, ERG, अर्ग या सैंडी डेजर्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि अब हम रेत वाले, जो नॉर्मल हमारा इमेजिनेशन होता है रेत वाला रेगिस्तान, उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको हमारे इमेजिनेशन वाला बड़ा बड़ा सैंड्यून, छोटे बड़े सैंड्यून टाइप के सीन्स वगैरह दिखते हैं, और जब आंधी तूफान चलता है तो ये रेत बिल्कुल एकदम
गजब का तूफान वाला, रेत का वाला तूफान का इमेज भी इधर ही बनता है। तो ये हमारे इमेजिनेशन और हमारे सोच का बेस्ट जो रेड डेजर्ट है वो यही है। तो यहाँ सैंड ड्यून्स मिलेंगे, उसमें रिपल इफेक्ट होगा, हवाओं के कारण टेढ़े मेढ़े शेप्स वगैरह बने रहते हैं। आपको बेस्ट टाइप ऑफ सैंडी डेजर्ट देखना है तो कलांसियो सैंड सी इन लिबिया का है कलांसियो सैंड सी, जो कि बेस्ट वन ऑफ द सैंडी डेजर्ट का है। वहीं तुर्किस्तान का सैंडी डेजर्ट भी काफ़ी फेमस है। तुर्किस्तान में इसको कॉम कहते हैं, KOUM। तुर्किस्तान में जो सैंडी डेजर्ट है उसको कॉम के तौर पे जाना जाता है। तो ये हमारा सैंडी डेजर्ट हो गया। आगे एक और टाइप ऑफ डेजर्ट है जिसको बैडलैंड कहते हैं। बैडलैंड पहली बार नाम आया USA में, एक जगह है साउथ डकोटा, वहाँ से। अब ये बैडलैंड क्या है? तो ये जो हिल्स हैं, जो ज़मीन के टुकड़े हैं जिनको बहुत बुरी तरह से इरोड कर दिया गया है, यानी शायद वेजिटेशन वगैरह वहाँ पे काटा गया या जो भी हुआ, बाद में बारिश हुई और बारिश ने ऊपर की सारी मिट्टी इरोड कर दी, और अब जो बचा है वो है स्टोनी स्ट्रक्चर या टोटली बिना ह्यूमस के, बिना ग्रोथ पॉसिबल मिट्टी या ज़मीन बची है। तो वहाँ वैसे भी जब कोई ग्रोथ नहीं होगा तो वेजिटेशन फ्री दिखेगा, वेजिटेशन लेस दिखेगा, मिनिमम वेजिटेशन दिखेगा। ऐसे ही जगहों को बैडलैंड के तौर पे जाना जाता है। तो ये हिली एरियाज़ में ज़्यादा दिखता है, जहाँ अक्सर काफ़ी बारिश होती है और लगातार हो रही बारिश से रिवाइंस टाइप कट जाते हैं, छोटे छोटे। जब देखते हैं मिट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश गिरी तो किस तरह से एक पतली पतली धारियाँ उसके ऊपर बन जाती हैं बारिश से, तो वैसे ही टाइप ऑफ सीन कुछ दिखता है। यहाँ इमेज में देखिए बैडलैंड का, ठीक है। USA के एरिजोना ग्रैंड कैनियन जो है USA में, कोलोराडो रिवर जिसको काटती है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बैडलैंड के। बाकी आप इमेज से देखिए कि ये किस तरह का दिखता है। हमारा अगला जो डेजर्ट है वो है माउंटेन डेजर्ट। कुछ जो हाईलैंड है, कुछ ज़मीन जो है वो इतनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं कि वहाँ जीवन संभव ही नहीं है। इतना अधिक ठंड है, ऑक्सीजन इतना लो लेवल पे होता है कि वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर और जो पॉसिबल माउंटेन कंडीशंस हैं कि ऊंचे माउंटेन्स है, ऊंचे ऊंचे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंडे जगहों में नहीं है, अफ्रीका में ही हो सकता है नॉर्मल माउंटेन रीजन। बट लगातार हो रही बारिशों ने इस तरह से पीक्स को काटा है कि बहुत स्टीप साइडेड हो गई है और उसके ऊपर कुछ भी टिक पाना संभव नहीं है। तो इस तरह के भी कंडीशन में जो है वो डेजर्ट का ही फॉर्म ले लेता है। स्टीप स्लोप जिसको वादिस कहते हैं, जो बहुत तेज काटा जाता है, बहुत तेज ढलान के तौर पे कटा हुआ होता है, उसको अफ्रीका में वादिस के तौर पे कहते हैं। और लगातार फ्रॉस्ट एक्शन, क्योंकि पहाड़ी है तो फ्रॉस्ट वगैरह जमेगा, और फिर गर्मी के कारण उसका पिघलना, तो ये बड़े इरेगुलर एजेस काट देते हैं। तो ना उस पर चढ़ पाना संभव है, न वेजिटेशन संभव है, न एनिमल लाइफ बहुत ज़्यादा उस पर फल फूल पाता है। तो सहारा डेजर्ट में ही अहागार माउंटेन्स और तिबेस्ती माउंटेन्स इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारा माउंटेन डेजर्ट हुआ। अब हम आगे के टॉपिक पे जाते हैं। ये हमने टाइप ऑफ माउंटेन डेजर्ट्स देख लिए। अब हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरिड इरोजन, यानी वो क्या कारण है जो कि एरिड रीजन में इरोजन का काम करते हैं। वो क्या क्या हैं, किस तरह के इफेक्ट्स हैं जो इन सूखे हुए रीजन्स में, इन डेजर्ट रीजन में इरोजन का काम करते हैं। इरोजन सिर्फ पानी ही नहीं कर सकता है, अदर सिम्टम्स भी हैं, अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे विंड हो गया या फ्रॉस्ट हो गया, तो अदर भी इफेक्ट्स हैं जो यहाँ काम करते हैं। आइए हम उन्हीं को देखते हैं। एरिड लैंडफॉर्म्स पहले तो बनता है मल्टीपल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, जिसमें सबसे पहला है कि भैया वहाँ बारिश कम होनी चाहिए, इतना कम कि एक साल में 5 इंच से भी कम बारिश हो। तो इतनी लो बारिश हो और वो भी अनइवन हो, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे कंट्री में पता है कि मॉनसूनल रेन आएगा तो एक टाइम पीरियड है, उधर एक तो बारिश लो हो, उसका भी टाइम पीरियड फिक्स ना हो, कभी किसी टाइम हो गया, कभी किसी टाइम हो गया, हुआ ही नहीं, तो बहुत इरेगुलर हो। और अगला जो पॉइंट है कि इवेपोरेशन बहुत होता हो, बारिश से ज़्यादा इवेपोरेशन ही हो तो एकदम ज़मीन सूखा हुआ दिखेगा। तो इतना हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन हो कि पानी वहाँ सस्टेन ही ना कर पाए, तो ये हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन हो गया, रेनफॉल हो गया लेस। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से एरिड रीजन को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद डेन्यूडेशन इफेक्ट, यानी अलग अलग कारक जो वहाँ पे इरोजन का काम करेंगे, जैसे वेदरिंग हो गया, मैकेनिकल हो चाहे केमिकल वेदरिंग हो, तो लगातार वेदरिंग का काम कर रहा है, जिससे
जो वहाँ के स्टोन बोल्डर्स हैं वो और टूट के रेत बनने का काम कर रहे हैं। दूसरा है विंड एक्शन, विंड के कारण वहाँ पे जो भी इरोजन का काम हो रहा है वो पार्ट बन जाता है एरिड रीजन का। दूसरा है वाटर एक्शन, जो भी वाटर भी आ रहा है वो किस तरह से, थोड़ा बहुत भी वाटर आ रहा है तो क्योंकि ज़मीन लूज है तो वहाँ पे जो भी मतलब अगर मिट्टी बनने की कोशिश कर रही है तो वो थोड़े से मिट्टी को भी अपने साथ बहा के लेके चली जाती है, क्योंकि एकदम कुछ भी उसको सपोर्ट करने के लिए उधर नहीं है। तो ये तीनों कारण जैसे वेदरिंग, विंड एक्शन एंड वर्क ऑफ वाटर ने मिलके जो डेजर्ट का खास लैंडस्केप है, जो अपने आप में बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अनोखा है, ये उस अनोखे लैंडस्केप को बनाते हैं। तो ये मैकेनिज्म हमने बेसिक समझा। तो बेसिकली ये वो 3 मैकेनिज्म थे जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट लैंडस्केप है वो शेप अप होता है। जो डेजर्ट का जो लैंडस्केप है, जो भी हम वहाँ दृश्य देखते हैं, उसको बनाने में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल वहाँ होते हैं वो वेदरिंग, विंड एक्शन एंड वाटर एक्शन हो जाता है। इसी के साथ हम चैप्टर 7 के पहले अपने पार्ट के अंत पे आते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई हो और आपको जो हमारे बताने का जो भी मेथड है वो अच्छा लगा हो। नहीं लगा तो प्लीज़ बताएं हाउ इम्प्रूवमेंट्स कैन बी डन फर्दर। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगली बार हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम वेदरिंग के कारण जो एस्पेक्ट्स वहाँ बने हैं वो देखेंगे, किस तरह से विंड डिपॉजिट के कारण वहाँ जो फीचर्स उभर के आते हैं वो देखेंगे, और अगर समय रहता है तो और भी फीचर्स हम आगे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।